हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आओ करें और सीखें गतिविधि पुस्तक हिंदी की पुस्तक है जो इसको हल करेंगे। इसमें हम 115 पेज पर आ गए थे और पढ़ना था हमें अनुस्वार एवं अनुनासिक। तो यह हमें तो पढ़ना था। तो देखिए इसमें हम देखेंगे क्या लिखा है। देखो आपको एक पैराग्राफ लिखा है, उसको पहले पढ़ना है। क्या लिखा है? गर्मी के एक दिन राजेश और उसका परिवार झरने में नहाने गए। रास्ते में जंगल था, ऊंची ऊंची पहाड़ियां थीं, पेड़ों पर बंदर इधर उधर कूद रहे थे। राजेश की माँ ने राजेश को गोद में बैठा लिया। वहाँ पानी एक ऊंची पहाड़ी से निरंतर गिर रहा था। राजेश ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं भी नहाने जाऊँ? माँ ने कहा, तुम अकेले झरने में नहीं नहा सकते, क्योंकि वहाँ पानी कहीं गहरा और कहीं उथला है, इसलिए तुम अपने भाई या पिताजी के साथ जाकर नहाना। राजेश अपने भाई के कंधे पर बैठकर नहाने गया। पानी ठंडा होने से राजेश को ठंड लगने लगी। सभी ने झरने पर नहाकर भोजन किया। वे शाम तक घर वापस आ गए। तो आपको यह पैराग्राफ दिया था और इसको पढ़ना था। अब देखो नीचे क्या लिखा है, समझो। क्या समझ दो? इस अनुच्छेद में देखो यह एक चंद्र बिंदु बनी है और यहाँ पर देखो अमकी बिंदु और चंद्र बिंदु बना है। इनके प्रयोग से हमें एक नए शब्द बनाने हैं। तो ये देखो, ये वाले कहलाते हैं अनुस्वार और ये कहलाते हैं अनुनासिक। तो देखना है इनमें अलग अलग छांट के शब्द है जो आपको बताना है। तो यहाँ पर अनुस्वार लिखना है और यहाँ पर अनुनासिक। तो यहाँ पर आप छांट के जैसे नीचे लिखे हैं आप देख सकते हैं, जैसे बंदर हो गया, निरंतर, कंधे, जिसमें एक बिंदु हो, अम वाली बिंदु हो वे इस तरफ लिखना है और जिसमें चंद्र बिंदु हो वह इस तरफ लिखना है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, देखो यहाँ लिखा है अम की बिंदु वाले यह चिन्ह अनुस्वार के रूप में जाना जाता है और इसे किसके लिए? अनुनासिक के रूप में जानते हैं। फिर क्या लिखा है, और भी जानो। क्या लिखा? अनुस्वार के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती। जब आप अनुस्वार, जैसे अम वाले शब्द है ठंड, ठंड, ठंडा, तो ये अनुस्वार जो शब्द हैं कंघे, ठंडा, कंधे, निरंतर, तो ये ऐसे शब्द हैं जो यह कौन कहलाते? अनुस्वार। और इनमें केवल हवा कहाँ से निकलती? नाक से। और फिर क्या लिखा है, यह जो आपको समझाया गया। फिर आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है, इसका उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है, जैसे ठंडा, तो यहाँ से जोर से इसका उच्चारण करना पड़ता है। लिखते समय वर्ण प्रयुक्त होने वाले के ऊपर अम की बिंदु, यह बिंदु लगाया जाता है। यह आप सभी जानते हैं, ऐसा है जो इसको लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि पूरब में कुछ शब्द लिखे हैं। देखो यहाँ पर में है जो अनुस्वार शब्द आया है। फिर देखो अनुनासिक शब्द है जो अनुनासिक कौन कहलाते हैं? जिनमें चंद्र बिंदु लगी होती है। अनुनासिक के उच्चारण के समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। इस चिन्ह को चंद्र बिंदु कहते हैं। सभी जानते हैं इसको क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। अनुनासिक का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें यह है, क्या है देख लीजिए। पहली नंबर एक क्या है, जिन वर्णों के सामने या नीचे मात्रा लगती है वहाँ इसका प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। उदाहरण जैसे माँ, वहाँ, हंस, आँख, पूँछ। आप सभी लोग देखो एक बार बोलेंगे भी तो समझ में आएगा कि है अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर क्या है। अनुस्वार है जो उनमें केवल हवा है जो नाक से निकलती है और अनुनासिक में हवा और नाक से दोनों से हवा निकलती है, मुँह और नाक से। देखो माँ, वहाँ, हंस, हाँस, ऐसे सब है जो अनुनासिक शब्द हैं। दूसरा क्या है, जिन वर्णों के ऊपर मात्रा ई, बड़ी ई, ए, ओ, औ की मात्रा के बाद इस चंद्र बिंदु का रूप केवल बिंदु के रूप में ही होता है। जैसे देखो मैं, तो यहाँ पर मैं देखो माँ में एक ही मात्रा, यह वाली एड़ी के एक ही मात्रा आ रही और उसके बाद में चंद्र बिंदु नहीं लगाएं, क्योंकि उसमें कौन सी बिंदु आ जाएगी? अम वाली। तो यहाँ से यह जो आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पर कौन से शब्द से ई, ए, ओ और औ इनकी मात्रा होती है तो वहाँ पर चंद्र बिंदु को केवल बिंदु के रूप में लिखा जाता है। तो यह इसे क्या कहते हैं? बिंदु अनुस्वार नहीं है। तो समझ जाना कि मैं लिखा है तो यह बिंदु अनुस्वार नहीं है, क्योंकि मैं है जो इसके पहले कौन सी मात्रा लगी? एक ही मात्रा लगी, तो यह है जो अनुनासिक शब्द है। तो इसकी कुछ उदाहरण यहाँ पर आपको बताया कि बही, पड़े, गोंद। देखो पड़े में एक ही मात्रा लगी, गोंद में ओ की मात्रा लगी और बही में
ही की मात्रा आ रही है, इसलिए यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं आया है, केवल अम की बिंदु आ रही है। अब हम आगे कुछ अभ्यास दिए, इनको हल करेंगे। अभ्यास 157, जिसमें क्या करना है, नीचे बने चित्र में लिखे शब्दों में से अनुस्वर और अनुनासिक चित्र प्रयोग वाले शब्द तालिका में लिखो। अब देखो आपके सामने यह एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, यह एक गमले का चित्र है और इसमें कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे है, ऊंची, हंस, माँ, मैं, कुआ, औरतें, कहाँ और हंस। तो देखो ये शब्द लिखे हैं। अब इनको नीचे आपको एक तालिका बनी है, इसमें अनुस्वर जो जो शब्द अनुस्वर हैं वह लिखने हैं और जिनमें अनुनासिक शब्द का प्रयोग हो रहा है वे है जो इस तरफ लिखना है। तो आप सभी लोग इस चित्र में से देखेंगे और पहचानेंगे कौन सा शब्द है जो अनुस्वर है और कौन सा अनुनासिक। जैसे देखो अम की बिंदु हो जिसमें वह अनुस्वर है, देखो यहाँ पर हंस, तो यहाँ पर हंस लिख दिया। फिर है जो यह हो जाएगा अनुस्वर में। फिर देखो फिर क्या आ जाएगा, मैं आ जाएगा। फिर कुआ, ऐसा देखो आपको हमने यहाँ पर बता दिया, अनुस्वर में हंस, है, मैं, औरतें, और अनुनासिक में कौन कौन से आ जाएंगे, कुआ, कहाँ, हंस और माँ और ऊंची, ये सब हैं जो अनुनासिक में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिख लेनी है। फिर आगे देखते हैं अंक क्या लिखा है। अभ्यास नंबर 158, 158 में क्या समझा गया, अनुस्वर यह बिंदु वाले कौन से कहलाते, अनुस्वर, और अनुनासिक जो चंद्र बिंदु वाले शब्दों को छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर आपको देखो यह एक गमले का चित्र बना है और इसमें कुछ शब्द दिए हैं, तो इनमें से आपको अनुस्वर और अनुनासिक शब्द छांट कर लिखना है। तो अनुस्वर को हम यहाँ पर लिखेंगे और अनुनासिक वालों को यहाँ पर। तो जैसे गंगा हो जाएगा अनुस्वर में, हंस हो जाएगा, स्वयं और अंश, यह सब किस में लिखना है आपको, अनुस्वर में। और अनुनासिक में कौन सा भरना, आऊँ, सांस, मोह और माँ, तो यह हो जाएंगे अनुनासिक में। तो इस तरह से आप तालिका को पूरा करेंगे। फिर देखिए अभ्यास नंबर 159, अभ्यास 159 में क्या करना है, शब्दों में चंद्र बिंदु लगाकर वाक्य बनाओ। शब्दों में क्या करना है, चंद्र बिंदु लगाना। देखो यहाँ पर जो कुछ आधे अधूरे शब्द लिखे हैं उन पर उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाना और सही जगह पर लगाना है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा था, बाधा, बाधा में चंद्र बिंदु लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बांधा, गाय को रस्सी से बांधा। तो यह जो वाक्य बन गया, इस तरह से आपको वाक्य बनाना है। अब दूसरा क्या लिखा, बहा, बहा के यहाँ हम चंद्र बिंदु कहाँ लगाएंगे, हा के ऊपर, तो क्या बन जाएगा, बहा। और अब इससे एक वाक्य भी बनाना है, तो वहाँ से क्या वाक्य बन जाएगा, राम वहाँ पर गया, राम वहाँ पर गया। इस तरह से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। फिर क्या लिखा, बूंद, बूंद के लिए चंद्र बिंदु लगाएंगे क्या बन जाएगा, बूंद। तो बूंद से क्या वाक्य बना लेंगे, आज पानी की बूंद गिरी। इस तरह से आप वाक्य बना लेंगे, आज पानी की बूंद गिरी। दूसरा क्या दिया, आंगन, आंगन में चंद्र बिंदु आ के ऊपर लगा देंगे तो बन जाएगा आंगन। आंगन में आंगन का वाक्य बनाएंगे, आंगन में तुलसी का पेड़ है। तो इस तरह से आप वाक्य बना लेंगे। फिर क्या लिखा, माँ, माँ के ऊपर चंद्र बिंदु आएगी तब बनेगा यह सही माँ। तो माँ से क्या बनेगा, माँ ने खीर बनाई। तो यह वाक्य हो जाएगा। इस तरह से आप भी वाक्य बना सकते हैं। फिर क्या लिखा, दाँत, दाँत के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा तो क्या बन जाएंगे, दाँत, हमारे दाँत साफ हैं। जिस तरह से आप वाक्य बनाना है। यह हो जाएगा अभ्यास नंबर 159। फिर देखिए अगला अभ्यास क्या दिया, अभ्यास 160 को, इसको देखेंगे। इसमें क्या लिखा, अभ्यास 4, अनुस्वर और अनुनासिक का प्रयोग कर नवीन शब्द बनाओ। अब देखना है आपको क्या करना है, अनुस्वर और अनुनासिक शब्दों का प्रयोग। तो आप जानते हैं अनुस्वर कैसे कहलाते शब्द और अनुनासिक कैसे कहलाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें आपको सही जगह पर अनुस्वर और सही जगह पर अनुनासिक का प्रयोग करना है। तो देखो जो अनुस्वर शब्द आएंगे वह यहाँ पर लिखेंगे और जो अनुनासिक आएंगे वह यहाँ पर। देखो यहाँ पर जैसे हम हंस के ऊपर अनुस्वर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, हंस। तो हमने यहाँ पर हंस लिख दिया है। फिर ठंडा लिखा है, फिर अनुस्वर आ जाएगा तो ठंडा बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा संत, फिर एक बन जाएगा पंत। और फिर बाकी हैं जो इसमें क्या आ जाएगा, गाँव आ जाएगा। आपको कोई भी शब्द यहाँ लिखना है तो गा के ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगा दिया तो क्या बन गया, गाँव, सांस, मांग और यह क्या लिखा है, ढाक। तो इस तरह से आपको तो यह बन जाएगा, ढाकना लिखा है यहाँ पर, ढाकना। तो यह जो इस पे चंद्र बिंदु लगाया गया है। तो इस तरह से अनुनासिक और अनुस्वर शब्द बना लेंगे और यहाँ पर तालिका को पूरा कर लेंगे।
अब हम अभ्यास नंबर 161 को हल करेंगे। इसमें क्या लिखा, नीचे लिखे शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके पुनः लिखो। अब क्या करना है, आपको कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और इनकी क्या करना है, वर्तनी को शुद्ध करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, इनमें इनकी वर्तनी जो है कैसी है, गलत है, तो इनको हमें शुद्ध वर्तनी में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए माँ, यहाँ पर केवल माँ के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगी है, तो इसको माँ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा कर लिख देंगे तो क्या बन जाएगा सही इसका माँ। तो इस तरह से आपको सही करके लिखना है। तो मैं का यह होता है सही वर्तनी। बहा की सही वर्तनी क्या होती है, इस तरह से लिखा जाता है, बहा के ऊपर चंद्र बिंदु, तो बहा ऐसा लिखा जाता है। गाँव का गाँव, यह सही है। यह का है जो का यह सही हो जाएगा। और पंप का यह सही होगा। और यहाँ पर लिखा है पंडा, यहाँ पर ये गलत लिखा है, इसकी सही वर्तनी क्या हो जाएगी, पंडा। फिर चंचल, चंचल यहाँ से लिखते हैं नहीं का, यह इस तरह से आपको यहाँ पर आपको सही वर्तनी लिख दी गई है, तो आप इस तरह से इनकी सही वर्तनी लिखेंगे। फिर हम आते हैं अभ्यास नंबर 162 पर। तो 162 में क्या करना है, आस विचार कर अनुस्वार और अनुनासिक वाले नवीन शब्दों को खोजकर लिखिए। क्या करना है, जो यहाँ पर आपको अनुस्वार और अनुनासिक शब्द को लिखना है, आपके आसपास जो शब्द हैं। तो यहाँ पर जैसे हो जाएगा अनुस्वार में मैं, पंप, पंडा, चंचल और नहीं। और अनुनासिक में लिख लेंगे माँ, गाँव, वहाँ, जहाँ, यहाँ। तो यह सब है जो अनुनासिक हो जाएंगे और यहाँ वाले अनुस्वार हो जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अभ्यास 162 को हल किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।